हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा, तुलसी पूजा में इतनी शक्ति होती है। अगर हम तुलसी पूजा ध्यान से करते हैं, रोज नियमित करते हैं और अच्छी तरह करते हैं तो हमें दोस्तों विशेष फल की प्राप्ति होती है। आज मैं तुलसी पूजा का एक ऐसा अचूक उपाय आपको बताऊंगी जो मनोकामना तो सिद्ध होती ही है, उससे हमारे घर में माँ लक्ष्मी का दोस्तों वास होता है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जो तुलसा जी का जो रूप है वो साक्षात माँ लक्ष्मी का रूप कहलाता है। क्योंकि जो श्राप मिला था माँ लक्ष्मी को, जिसकी वजह से तुलसा रूप में अवतरित हुई है माँ लक्ष्मी, तो अगर हम तुलसा जी की विशेष रूप से पूजा करते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का बैठकर वहां पर जाप करते हैं तुलसा जी के समीप, और दोस्तों तुलसी पत्र हम विष्णु जी को अर्पित करते हैं तो हमें विशेष लाभ होता है। दोस्तों आज मैं बहुत ही अचूक उपाय लेकर आई हूँ, जरूर करिएगा। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जो आगे वीडियो मिलती रहे। और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी दोस्तों लिखना ना भूलें, और बेल आइकन ऑल पर जरूर कर लीजिएगा, जिससे मेरी सारी नोटिफिकेशन वीडियो की आप पर पहुंचती रहे। तो दोस्तों बात कर लेते हैं तुलसा जी की। तुलसा जी में आज मैं ऐसी चीज़ बताऊंगी जिसके करने से आपको विशेष फल की प्राप्ति होने वाली है। और जो तुलसा जी हैं दोस्तों, तुलसा जी की हर एक चीज़ में इतनी शक्ति होती है, मिट्टी में, पत्ते में, तने में, जड़ में, मंजरी में, हर एक चीज़ में, तुलसा जी की हर एक चीज़ में, गमले में बहुत ज़्यादा बहुत पावर होती है। यदि हम नियमित रूप से अच्छी तरह से पूजा पाठ करते हैं तो हमें विशेष फल उसका मिलता ही है। पूजा की विधि मैंने अपनी वीडियो में बताई है कि किस तरह से हमें नियमित पूजा करनी चाहिए। गुरुवार को हमें दूध, कच्चा दूध जरूर चढ़ाना चाहिए। तो वो छोटे छोटे उपाय हैं, जरूर करिएगा। और दोस्तों जान लेते हैं क्या उपाय है, क्या उपाय आपको करना है जिससे माँ लक्ष्मी का वास दोस्तों हमारे घर पर बना रहे। तो जान लेते हैं दोस्तों। जैसे कि दिया जो होता है दोस्तों, दिया हमेशा आपको क्या करना है, मिट्टी का दिया आपको नहीं लगाना है। अगर मिट्टी का दिया आप लगा रहे हैं तो मिट्टी का दिया जो होता है दोस्तों वो बहुत ही जल्दी झूठा माना जाता है। तो या तो आप छोटे छोटे जैसे कच्ची मिट्टी के दिए होते हैं वो आप प्रयोग कर सकती हैं। जलाने के बाद तुरंत आप उसमें तुलसा जी के अंदर ही उसे विसर्जित भी कर सकती हैं। तो इस तरह से बना सकती हैं, लेकिन इस तरह से रोज़ रोज़ पॉसिबल भी नहीं होता है। आटे का भी दिया बना सकते हैं, लेकिन जो पीतल का दिया होता है, आप रोज़ अगर पूजा करते हैं तो पीतल का ही दिया आप रखें। इस तरह से आपको क्या करना है, जो मैं बहुत ही अच्छा दिए का जो चमत्कार, बहुत ही मतलब कितना कहूँ, कहना ही मुश्किल है। बहुत ही पावर है इस दिए के अंदर, जो मैं आपको बता रही हूँ। आपको जलाना है दोस्तों। आपको पता ही होगा कि माँ लक्ष्मी का दूसरा नाम सुगंधा है। सुगंधा मतलब उन्हें सुगंधित चीज़ें बहुत पसंद हैं। इत्र बहुत पसंद है। यदि आप इत्र माँ लक्ष्मी को अर्पित करते हैं तो आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती हैं। माँ लक्ष्मी आपसे बहुत ही प्रसन्न रहती हैं। तो आज मैं हर चीज़ का आपको जानकारी दूंगी, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। किस तरह से ये दिया तैयार करना है दोस्तों, ये जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ, आपको 11 बार करना है, मतलब 11 गुरुवार करना है। और जब भी आप पहला दिया लगाएं, अपनी मनोकामना कहते हुए दिया लगाएं। तुलसा जी के आगे ये दिया लगाना है आपको। तो किस तरह से बनाना है ये दिया जान लेते हैं। यहाँ मैंने पीतल का दिया लिया है, आप भी पीतल का ले तो अच्छा है, नहीं तो आप मिट्टी का ले सकती हैं, आटे का भी ले सकती हैं। अच्छा होता है आटे का भी, शुद्ध माना जाता है। लेकिन याद रखें नमक नहीं डालना है आपको उस आटे के दिए में। इस तरह से आप कलावा ले लीजिए। कलावे की जो बत्ती है, इसमें पीला भी धागा आ रहा है हमारा, लाल भी आ रहा है, माँ लक्ष्मी का प्रतीक भी आ रहा है इसके अंदर, और इसके अंदर भगवान विष्णु जी के उसका भी पीले रंग का भी आ रहा है। तो इस तरह से मैंने ले लिया है। देख लीजिए, अब अगर आपको कलावा मिल जाता है लाल पीले कलर का ही तो वो लेना और भी सर्वोत्तम रहेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो आप पूरा लाल भी ले सकती हैं। कोशिश करें कि इस तरह का मिल जाए तो और भी अच्छा है। इस तरह से आपको, जैसे ये घी है, ये इस टाइम जम रहा है हमारा क्योंकि जाड़े का समय है। और इस तरह से आपको क्या करना है, इस तरह से अपनी बत्ती तैयार करके घी के अंदर इस तरह से लगानी है। और दोस्तों क्या क्या इसके अंदर डालना है अच्छी तरह से देख लीजिए आप। ये है इत्र दोस्तों, ये इत्र आपको कुछ बूंद आपको इस तरह से
डालनी है। इस तरह से आपको इत्र डालना है। इत्र डालने के बाद आपको एक ही बूंद इत्र डालें जैसे मैंने डाला है। और दोस्तों ये लौंग है, लौंग याद रखें आपको 2 डालनी है, लेकिन दोनों ही फूल वाली लौंग हो। जैसे दोस्तों ये फूल वाली हैं, इनके ऊपर फूल लग रहे हैं इस तरह की। देखिए ये जो फूल वाली लौंग होती है इस तरह की लेनी है आपको, इस तरह की नहीं लेनी है, इस तरह की नहीं लेनी है आपको। तो ये जो 2 लौंग हैं ये हमें यहीं अपनी इसके अंदर ही स्थापित करनी है। याद रखें ऊपर की तरफ ही आपको लगानी है ये लौंग, जो हमारी ये जल भी जाए, क्योंकि नीचे क्या होता है, नीचे तक बत्ती जल नहीं पाती है, तो हमें ये जलानी है। और इत्र भी मैंने इधर की तरफ ही डाला है, अगर आपने ध्यान दिया हो इत्र भी मैंने इधर ही डाला है। थोड़ा सा क्या करना है आपको, ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो अच्छी तरह से ये पूरी ही बत्ती पकड़ लेगा। हल्का सा आपको इस तरह से इस घी के अंदर कपूर डालना है, बहुत हल्का कपूर डाला है मैंने इसके अंदर दोस्तों। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये हमारा दिया तैयार है। अब आपको कैसे स्थापित करना है जान लीजिए, अच्छी तरह से देख लीजिए आपको किस तरह से ये मनोकामना दिया लगाना है, और हर बृहस्पतिवार को लगाना है। अगर आप जाप कर सकते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, जितने ज़्यादा कर सकते हैं उतना करिए। तुलसा जी के पास बैठ के अगर आपके पास है 3 परिक्रमा जरूर करिए तुलसा जी की। और इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको दोस्तों कभी भी तुलसा जी का दिया, अगर आप रोज़ में भी तुलसा जी का दिया लगा रहे हैं तो दोस्तों बिना चावल की डेरी के कभी भी आपका दिया मान्य नहीं होगा। इतना मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ। अगर तुलसा जी के आगे आप कोई भी दिया लगा रहे हैं, रोज़ का दिया भी लगा रहे हैं, अगर आप चावल की डेरी के ऊपर दिया नहीं लगाएंगे तो वो मान्य आपका नहीं होगा, पूजा आपकी विफल रहेगी। तो इस तरह से आपको, या तो आप इस तरह से प्लेट ले लीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, जहाँ पर भी आप दिया रखते हैं मिट्टी के पास या ईंट के पास या जहाँ भी रखते हैं वहाँ पर ये इस तरह से चावल की डेरी रख दीजिए, और इस तरह से आपको ये दिया स्थापित करना है और वहीं जलाना है ये दिया आपको तुलसा माता के आगे, मनोकामना कहते हुए कि माँ मैं आपके ये 11 दिए लगाऊंगी, 11, 21, 51 जो आप करना चाहें कर सकती हैं। 11 दिए मैं माँ आपके सामने लगाऊंगी, मेरी ये मनोकामना है माँ मेरी पूरी कर दो। किसी भी तरह की हो, लड़ाई झगड़े, पति से संबंधित, बच्चों से संबंधित, संतान से संबंधित, कोई सी भी आपकी परेशानी हो, बच्चे से संबंधित कोई बच्चा नहीं हो रहा है, या कोर्ट कचहरी है, या अन्य बाधाएं हैं, कोई सी भी बाधा है, आप किसी भी तरह की मनोकामना कहते हुए दिया जला कर तो देखिए। लेकिन दिया आप जला रहे हैं, लेकिन आपका भाव होना चाहिए कि माँ मेरी सुनेंगी, और आप उनसे कहिए, आपको पहला दिया लगाते ही अपनी मनोकामना बोलनी है कि माँ मैं इस काम के लिए दिया लगा रही हूँ, मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। इस तरह से आपको ये दिया लगाना है, और दिया लगाने के बाद ये चावल वगैरह सब वहीं रखना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, ये चावल आपको दोबारा नहीं यूज़ करने हैं, ये किसी चिड़िया को आप डाल दीजिए। दोबारा आप दिया लगाएं, दोबारा आपको ही चावल इस तरह से रखने हैं। इस तरह से पूजा दोस्तों पूरी होती है। जरूर करके देखिएगा, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो उपयोगी लगे 100% उपाय मैंने आपको बताया है। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगे वीडियो मिलती रहें। और कमेंट में दोस्तों जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। जय माँ लक्ष्मी दोस्तों।